हकीकत इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बमुश्किल फवाद आलम की 10 सालों बाद कौमी क्रिकेट टीम में वापसी हुई है और अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में भी शामिल है, मगर उसके बावजूद दोनों टेस्ट मैचों में फवाद आलम को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिस पर शायकीन क्रिकेटर के साथ साथ साबिक क्रिकेटर भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मगर इस हवाले से अब ताज़ा अजाफा शुएब अख्तर की शक्ल में आया है। शुएब अख्तर ने फवाद आलम के बारे में क्या कहा, आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हकीकत इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम के हक में आवाज बुलंद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक साबिक स्पीड स्टार का कहना है कि फवाद आलम को दोनों टेस्ट मैचेस में न खिलाने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वो अच्छे फार्म में है और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हुई। वाज़ा रहे कि मुल्की सतह के मुकाबलों में रस के अंबार लगाने वाले फवाद आलम 10 साल से कोई टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके। तवील इंतजार के बाद अब इन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में तो शामिल किया गया, मगर रावलपिंडी टेस्ट मैच के बाद कराची टेस्ट मैच पे भी इन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिस पे कई साबिक क्रिकेटर और तमाशाई गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि फवाद आलम को कौमी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा है। और हारिस सुहेल, शान मसूद और अजहर अली की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए अब तो फवाद आलम के हक के लिए मजीद आवाजें बुलंद होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्त, ये थी शुएब अख्तर और फवाद आलम के हवाले से कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।